अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हम आईकॉम के पार्ट 2 की स्टैट के चैप्टर 1 और जो कि सेम है आईसीएस के पार्ट 1 की स्टैट के चैप्टर 1 से, दोनों सेम ही हैं। आईसीएस का जो पार्ट 1 है उसकी स्टैट और जो आईकॉम के पार्ट 2 की स्टैट है, ये दोनों सेम है। सेम डेफिनेशन है, सेम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे 10 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ये आपकी पूरी बुक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 आपका शॉर्ट ही है, तो जितने भी शॉर्ट आ सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो सारे मैंने इस नोट्स में बिल्कुल ईजी वर्डिंग में आपको इकट्ठे करके दे दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे ये जो स्क्रीन पर नंबर व्हाट्सएप शो हो रहा है, आप इस पर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ये फ्री में नोट्स सेंड कर दूँगा। सबसे पहले स्टैट की डेफिनेशन है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल साइंस इन विच वी डील विद दोज मेथड दैट कैन बी यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मतलब हम इनमें वो वाले मेथड देखेंगे जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, या डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, फिर इसको प्रेजेंट कर रहे होंगे टेबल्स की फॉर्म में, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उस पर कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे, फिर फार्मूला के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे कुछ हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब कुछ चीज़ अखज़ करेंगे, कुछ उसके नताइज निकालेंगे। स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री ये है कि इसको गोटिफ राइस एकनवल ने 1749 में पहली दफ़ा यूज़ किया था इसका नाम। और इसको 3 नामों से अख़ज़ किया गया है: लातीनी ज़ुबान के स्टेटस लफ़्ज़, इटालियन इतालवी ज़ुबान के स्टैटिस्टा लफ़्ज़ से, और जर्मन ज़ुबान के स्टैटिस्टिक लफ़्ज़ से। उसके बाद डाटा की डेफिनेशन है, कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन उसको हम डाटा कहते हैं, और उस इंफॉर्मेशन में से कोई एक न्यूमेरिकल फैक्ट उसको हम डाटम बोलते हैं। दोबारा से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स क्या है: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसकी दो टाइप्स हैं: डिस्क्रिप्टिव ऑफ एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हम पहली जो स्टैटिस्टिक्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, वो काम हम किस में करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। और जो चौथी बात हमने पढ़ी, इंटरप्रिटेशन, वो हम किस में काम करते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स in which we deal with those methods that can be used in making decision about the population based on the sample। ये हम क्या करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में? जो हमने स्टैटिस्टिक्स के ये तीनों रूल्स यूज़ कर लिए हैं, इनकी बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं। दरअसल हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ही कहलाती है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये दरअसल इसी स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों डेफिनेशनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है कि जितना भी डाटा, किसी किस्म का डाटा, उन सारे डाटा का सम पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल में सारे मरीजों का डाटा आपका क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है कि अगर आप सारे मरीजों के बजाय चंद मरीजों के बारे में डाटा कलेक्शन करते हो, तो वो दरअसल आपका सैंपल कहलाएगा। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? वो पॉपुलेशन जिसको गिना जा सके, जो क्या हो, लिमिटेड पॉपुलेशन हो। इनफाइनाइट पॉपुलेशन जिसको हम गिन नहीं सकते। और टारगेटेड पॉपुलेशन वो वाली पॉपुलेशन होती है जिस पर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उस पर कोई ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और सैंपल पॉपुलेशन, जैसे हमने पहले बात की सैंपल के बारे में, इसी तरह जो सैंपल पॉपुलेशन होती है वो वाली पॉपुलेशन होती है जिसके बारे में हमें ओरिजिनली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद है हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जिसकी कोई फिजिकल नहीं है, मतलब जिस्मानी लिहाज से हम टच नहीं कर सकते, ऐसी पॉपुलेशन अगर हम एज्यूम कर लें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन कहलाएगी। और एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन क्या होती है? जिसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम छू भी सकें। पैरामीटर क्या होता है कि अगर आपने कोई पॉपुलेशन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट्स का क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, तो पेशेंट्स के डाटा में हम काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, मतलब पेशेंट्स को मेडिसिन कैसे मिल रही है, उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, डॉक्टर कैसे पेश आ रहे हैं, हॉस्पिटल का जो अमला है वो कैसे उनके साथ पेश आ रहा है। तो अगर हम किसी एक चीज़ को, उसकी खसूसियत को ले लें, फॉर एग्जांपल डॉक्टर उनसे कैसे डील कर रहे हैं, तो ये एक जो करैक्टरिस्टिक है उस पॉपुलेशन की, वो हमारा क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। उसके बाद डिफाइन स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट नहीं है, इधर स्टैटिस्टिक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी सैंपल की कोई ना कोई खसूसियत, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक बोलते हैं।
किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को हम पैरामीटर बोलते हैं और किसी भी सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी चीज जो चेंज हो जाए, ठीक है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। कांस्टेंट आपने एक तब पढ़ा होगा, कांस्टेंट वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती। तो वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, जिसमें कोई हम क्वांटिटी से डील कर रहे होते हैं, मतलब किसी ना किसी मिकदार से डील कर रहे होते हैं। ऐसी वेरिएबल जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जिसको क्वालिटी, फॉर एग्जांपल क्वालिटी क्या हो सकती है, किसी बंदे की अच्छाई, किसी का आई का कलर, किसी के कपड़ों का कलर। तो कलर्स को हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं लेते हैं, हम उसको क्वालिटी एज अ क्वालिटी डील करते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसकी आई का कलर 3 है या ये 4 अच्छा है या 5 अच्छा है। किसी की क्वालिटी हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं देते। तो ऐसी चीज़ जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल। और जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। उसके बाद राइट डाउन द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक क्या कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जिसमें नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें डेसिमल नंबर नहीं आते, मतलब हमारे डेसिमल नंबर से मुराद मेरी कि पॉइंट्स वाले डिजिट नहीं आते, जिसमें इशारिये वाले नंबर नहीं आते, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिसमें इशारिये वाले नंबर भी लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर आपके पास 10 तक कोई नंबर है, ठीक है। तो 1 से 10 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे, अगर हम उनमें पॉइंट वाले नंबर शामिल ना करें तो वो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, 1 से 10 तक अगर हम क्या कर लें, दरमियान में सारे जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 1.2 1.3 1.4, ये सारे अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, सारी वैल्यूज काउंट नहीं करते। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, उनको हम अपने ध्यान में रखते हैं कि ये वैल्यूज भी इस इंटरवल में आ सकती है। उसके बाद आगे डाटा की दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हमने खुद कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल ऐसा डाटा, जैसे मोबाइल फ़ोन हम खरीदते हैं, तो ऐसा मोबाइल फ़ोन जो फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी मोबाइल फ़ोन कहलाएगा। सेकेंडरी वो होगा कि मतलब कोई हम सेकंड हैंड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन। तो इस तरह ऐसा डाटा जो हमने पहले से खुद किसी से इंटरव्यू लेकर या जैसे भी हमने खुद तैयार किया और उस पर अभी हमने कोई स्टैटिस्टिक्स का कोई फार्मूला यूज़ नहीं है किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा कहलाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, किसी और बंदे से वो डाटा लिया और उसने कुछ उस पे फार्मूले भी अप्लाई किए हुए हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो प्राइमरी डाटा हम कहाँ-कहाँ से हासिल कर सकते हैं, हम इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यू के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, क्वेश्चनर, मतलब हम एक ऐसा पेपर तैयार करें जिस पर डिफरेंट क्वेश्चन हो और उन क्वेश्चन का लोग आंसर दें और हम वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी डाटा। या हम इंटरनेट से कोई ऐसा डाटा कलेक्ट करें जो जिस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं हुई, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। या हम अपने कोई लोकल सोर्स से, मतलब आस-पास के किसी बंदे से क्या कर लें, डाटा कलेक्ट कर लें, तो ये भी हमारा प्राइमरी डाटा कहलाएगा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट कर लेना, वो कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी हो सकती है, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। या इंटरनेट से कोई ऐसा डाटा कलेक्ट कर लेना जो क्या हो, आप जिस पर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई हुई हो, वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा है जिस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं हुई, कोई फार्मूला नहीं लगा, आपने खुद क्या किया, वो डाटा कलेक्ट किया है। और सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई हुई हुई है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने वो कलेक्ट किया और आप उनसे वो डाटा मंगवा के ले रहे हो, ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। स्टैटिस्टिक वर्ड को हम तीन सेंस में ले सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल या फिर प्लूरल वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक। सिंगुलर सेंस में ये वही जो स्टैटिस्टिक का हमारा सब्जेक्ट है वही कहलाएगा। प्लूरल सेंस में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या होगा, हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होगा। जिस तरह हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि वो क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ टोटल डाटा होता है। इस तरह अगर हम प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक लें तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट वी कंप्यूट फ्रॉम द सैंपल। जैसे हमने अभी पीछे सैंपल की डेफिनेशन पढ़ी, तो ये दरअसल वो वाला स्टैटिस्टिक हमारा कहलाएगा, जिसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक किसी एक सैंपल की कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक होता है। स्टैटिस्टिक की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है कि जहाँ हमने डाटा की सूटेबल डाटा की कलेक्शन करनी हो, मतलब जो डाटा हमें चाहिए, ठीक है। जहाँ हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना हो एक बेहतर तरीके से टेबल्स की फॉर्म में, या हमने क्या करना हो, डाटा का एनालिसिस करना हो, हमें पता चलाना हो कि ये डाटा किस टाइप का है, इसमें हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या हमने किसी पॉपुलेशन पर या किसी डाटा पर हमने क्या करना हो, कोई डिसीजन बनाना हो कि काफ़ी सारा डाटा हमने डिसीजन बनाना है कि अब आगे हमने कैसे चलना है। इस तरह हम एग्रीकल्चर का डाटा कलेक्ट करते हैं, मेडिकल साइंस का, कॉमर्स का, बैंकिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि हम इस पर डिफरेंट डिसीजन अप्लाई कर सकें और इन सब महकमों में कोई ना कोई बेहतरी ला सकें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक हैं कि स्टैटिस्टिक्स की कौन-कौन सी खसूसियात हैं। स्टैटिस्टिक्स जो ये होता है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, तमाम फैक्ट्स का मजमूआ होता है। ये कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब हमें अपने मकसद का पता होता है कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा सिस्टमैटिकली कैलकुलेशन के लिए, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, एक बेहतर तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, और न्यूमेरिकली कोई डाटा अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो स्टैटिस्टिक की मदद से करते हैं। लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ-कहाँ स्टैटिस्टिक यूज़ नहीं हो सकती है हमारे, एक सिंगुलर वैल्यू पर ये यूज़ नहीं होती, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पर ये यूज़ होती है, क्वालिटेटिव वैल्यू पर यूज़ नहीं होती, क्वांटिटेटिव पर होती है, क्योंकि क्वालिटी को हम नंबर्स की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते और स्टैटिस्टिक सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके रिज़ल्ट हमेशा नहीं है 100% ट्रू हों, थोड़ी बहुत आगे पीछे कोई ना कोई एरर रह जाता है। और क्या इसमें है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इफ सफिशिएंट केयर इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड देन द रिज़ल्ट मे बी मिसलीडिंग। अगर आप अच्छी केयर के साथ डाटा को कलेक्ट करके सिस्टमैटिक मैनर में नहीं रखोगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर डालोगे, तो आपका रिज़ल्ट भी हो सकता है कि वो गलत आए। उसके बाद सेंसस क्या होता है? सेंसस वो है कि अगर आप क्या करो कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह से आपने कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालना है कि बच्चे क्लास में अच्छे पढ़ते हैं कि नहीं। तो आप, एक तरीका है कि आप सारे बच्चों से पूछ लो, क्वेश्चन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। एक तरीका है कि आप क्या करो, एक 4-5 बच्चों से पूछ लो और आप पता कर लो, जैसे एक सर्वे करते हैं। तो सेंसस वो तरीका है जिसमें आप क्या करो कि सारे बच्चों से क्या करो, सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, तो वो क्या कहलाएगा, सेंसस। अगर आप चंद पॉपुलेशन में से उसके किसी सब पार्ट का, मतलब 4-5 स्टूडेंट का अगर आप डाटा उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ये आपका क्या कहलाएगा, सैंपल सर्वे कहलाएगा। तो ये आपका पहला कंप्लीट चैप्टर था। ये सारी इसकी डेफिनेशन थी। नीचे दोबारा मैंने उनमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनती हैं इन 2 लाइन्स के बाद, वो मैंने दे दी हैं। आप चाहे देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो। ये सारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं सिर्फ, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाकर आपके यूट्यूब चैनल पे मैं अपने दूँगा। तो अगर आप देखना चाहते हो, अपने पेपर्स की तैयारी करना चाहते हो, तो आप पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको वहाँ पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हुए होंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप मुझे राब्ता करें, मैं आपको फ्री में सारे नोट्स सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।